वैसे आज हम बात करेंगे कि सीडीएस का एग्ज़ाम डे पे आपका क्या माहौल होता है, सेंटर का आपको क्या सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके जो 3 पेपर होते हैं उनके बीच में जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे आप क्या करेंगे, या फिर वहीं पे बैठे रहेंगे, या क्या होगा ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे आपको पता है कि सीडीएस में 3 एग्जाम्स होते हैं, जीएस का, इंग्लिश का और मैथ्स का। ओटीए वालों के लिए केवल जीएस और इंग्लिश, एयरफोर्स, आईएनए, आईएमए, मिलिट्री और नेवल एकेडमी वालों के लिए जो है 3 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बुकलेट दी जाती है, ये कुछ बुकलेट हैं, है ना। ये सीडीएस की हैं सभी, मैंने 3 बार सीडीएस का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या होगा। आपका जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका 9 बजे से। 9 बजे एग्ज़ाम होगा। वो पहला पेपर आपका इंग्लिश होता है। ठीक है, पहला पेपर इंग्लिश होता है जो सबको देना होता है ना। मतलब ओटी वालों को भी लिए हुए तो इंग्लिश होती है ना, तो उनको भी देना होता है 9 बजे से। तो 9 बजे से 11 बजे तक जो है आपका पेपर होता है इंग्लिश का। अब जब आप सेंटर में प्रवेश करेंगे वहाँ पे, तो आपका बैग वगैरह जो है सब चीज़ें जमा कर ली जाएंगी। चेकिंग जो है डिफेंस के एग्जाम्स में केवल आपका एडमिट कार्ड चेक होता है और आधार कार्ड, है ना। उसके अलावा वो आपकी थोड़ी बहुत तलाशी लेते हैं, जितना एसएससी में बना के रखा है होगा उतना नहीं करते हैं चेकिंग, है ना। क्योंकि यूपीएससी जाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ठीक है, और आप जो है 10 मिनट पहले तक एडमिशन ले सकते हैं उसमें। जैसे 9 बजे से पेपर है तो आप 8:50 से पहले तक एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो 8:50 तक आप पहुंच जाइए, 9 बजे को आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप वहाँ पे बैठे होंगे तो आपको हो सकता है, अगर आपका कॉलेज जो है जिसमें सेंटर गया है वो अच्छा कॉलेज है, दिल्ली वगैरह या फिर कोई भी जहाँ पे भी ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर आपको घड़ी लगी हुई मिलेगी, है ना। आप डिजिटल या फिर स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं, सिंपल वाली वॉच ले जाएंगे तो वो जो है आपकी, वो कोई मना नहीं करेगा। वैसे भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है वहाँ पे, रोक सकते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है अगर अपनी वॉच ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं है कैसा क्या हो माहौल होगा। ठीक है, आपकी सीट पे 2 बच्चे बैठे होंगे, 2 बच्चे बैठते हैं एक सीट पे। अगर सीट ज़्यादा बड़ी है तो 3 भी बैठ जाएंगे, है ना। जब दिल्ली में मेरा सेंटर गया था तो वहाँ पे 2 ही बच्चे थे, और इस बार जो है आगरा में सेंटर था तो वहाँ पे 3 बच्चे बैठे हुए थे। आपको बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाती है करेक्ट 9 बजे, और आपको जो है वहाँ पे फॉर्म फिलअप वगैरह जो भी वहाँ की औपचारिकताएँ होती हैं वो आपको भरनी होती हैं। ठीक है, जब आप 9 बजे से 11 बजे तक पेपर छोड़ देते हैं तो फिर टीचर आपको बोलेंगे आप जा सकते हैं। तो आप कॉलेज के बाहर ही निकल जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठेले लगे हुए होंगे, आप खाएं पिएं मस्त रहें, बट ज़्यादा दूर ना जाएं जो भी आपको। ठीक है ना, तो क्योंकि आपको पेपर देना है तो 11 बजे आप जब आप निकले तो फिर सब लोगों के साथ में निकलते हैं आप, और 2-5 मिनट का काम होता है सब बाहर निकल के। उसके बाद में आपका 12 बजे से फिर पेपर होता है, जो कि जीएस का पेपर होता है। पहले इंग्लिश फिर जीएस। ठीक है, जीएस का पेपर बीच में इसलिए होता है क्योंकि मैथ का नहीं करा सकते ओटी वालों के लिए, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पहले फिर सेकंड पेपर जो है 12 से 2 बजे तक जीएस का होता है, उसमें भी सेम प्रोसेस। तब उतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, होती ही नहीं है केवल, है ना। आप अंदर ही होंगे, आप जाके बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत बाहर घुमाएंगे, खाएंगे पिएंगे जो भी है। ठीक है, ठीक है, कोई सुविधा स्कूल वालों की तरफ से नहीं होती है, आपको अपने पैसे खुद खर्च करने हैं। ठीक है, वो केवल आपका बैग जमा कर लेंगे। उसके भी कई कॉलेजों में पैसे नहीं लगते हैं। वैसे दिल्ली वगैरह में गया था, 2 बार एग्जाम दिया है, तो वहाँ पे 1 भी रुपये नहीं थे बैग जमा करने के। जमा क्या करना, वो वहीं पे रखवा देते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार आगरा में वो वहाँ पे भी पैसे ले रहे थे, बोल सकते हैं लूट रहे थे। ठीक है, तो पैसों से जमा हो रहा था आगरा में। तो फिर उसके बाद जब आप 12 से 2 पेपर दे देंगे जीएस का, तो आप फिर से बाहर निकल आएंगे, और ओटी वाले अब जो हैं अपने घर जा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एयरफोर्स अकेडमी, आईएमए, आईएनए वाले हैं, वो 3 बजे से फिर मैथ का पेपर देते हैं, और मैथ का पेपर देने के बाद में 3 से 5 वो भी बाहर आके अपने घर पे जा सकते हैं। ये होता है एग्जाम डे के माहौल, कि आपको वहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ना कमेंट सेक्शन में। आप बैग पेन वगैरह लेके जाइए, आप अपना फट्टा भी ले जा सकते हैं जिस पे आप बुकलेट रख सकते हैं। लेकिन वहाँ की सीटें जो है, क्योंकि यूपीएससी पेपर करा रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस है 90% कि आपको सीटें जो है अच्छी मिल जाएंगी, तो आपको टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बुकलेट के ऊपर रख के भी आप लगा ही लेंगे, है ना। दूसरी चीज़ गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बुकलेट पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना, तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं, कोई रोक टोक जो है वो नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो है किसी ने नहीं बोला है, और हर बार टिक लगाया गया है। क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व करा जाता है। रफ कार्य के लिए पीछे जगह दी होती है, लेकिन टीचर जो है जो ज़्यादातर मना नहीं करा है, अभी तक नहीं करा है ना। तो आपके में भी ऐसा ही होना चाहिए कि टीचर जो है मना ना करें। अगर वो स्पेशली मना करते हैं फिर तो आप मान ही जाना, लेकिन जो है मना नहीं करते हैं वैसे। ओके,
अब जो है सॉल्यूशन आपका जहाँ बने आप वहीं करेंगे, क्वेश्चन से पीछे बार बार इतना टाइम नहीं होता है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बीच में ही जो फॉर्म भराए जाते हैं आपको उससे दिक्कत हो सकती है, तो फिर आप जो है उस पर भी ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपने पेपर कितना भी अच्छा किया हो दिक्कत हो सकती है ना। तो वो जो भरवा रहे हैं उसे अच्छे से भरिए। तो ये आपका एग्जाम डे का माहौल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आप लाइक कर सकते हैं।